साकी रह गए भर बोतल है जाम सजा तेरे आगे। सब रिंद भरा ये पूछ रहे हैं कि भोगे या त्यागे। और कह रहे हैं कि मैं कहता, देखिए, मैं कहता बस तू पीता जा। अगली बात सुनिए, यहाँ संसार और सन्यास की क्या बात है। हम साधक हैं और संसारी हैं। मैं कहता बस, यही इसी में सारा उत्तर छिपा हुआ है। मैं कहता तू बस पी जा, बस जाग जरा तू जीता जा। सारा कुछ सब इसी में छिपा हुआ है। पीने की मनाही नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस इतनी ना हो कि अपनी सब्जेक्टिविटी को बस अपना ख्याल रहो। बस जरा बोध अपना बनाए रखो, तीर दोनों तरफ जाने दो ना, ऑब्जेक्ट की तरफ। रिंकू जहां सामने है, प्रेम से निहारो, बट अपना ख्याल रखो, ख्याल अपना रखो। हाँ, जब ध्यान पूरा उड़ेल दोगे ऑब्जेक्टिव पे, यही मूर्छा है, यही तादात्म्य है, यही पूरा सारा जो साधना का है। कि स्वीकार का मतलब है कि ऑब्जेक्ट सामने है, उसको प्रेम से निहारो, स्वीकार, लेकिन अपना भी करो, तुम भी तो हो। बस क्या दिक्कत होती है, हम अपने को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं और ऑब्जेक्ट में इंडल्ज हो जाएंगे। वहां भी शून्यता घटित होगी, वो मूर्छा है। क्योंकि इंद्रियां पूरी बहिर्गामी है, चेतना पूरी बहिर्गामी है। अपना ध्यान साधक और संसारी में बस इसी बात का भेद है कि संसार पूरा तादात्म्य ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है और हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को ध्यान दे रहे हैं। ध्यान सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहा है। और कैसे जा रहा है? ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हुए, क्योंकि वही इंद्रियां जो बाहर हैं उन्हीं को धीरे से भीतर की तरफ ले आना है। और कब आएगा? जब उस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सम्मान दीजिए, सामने है कोई, और वहीं से चेतना भीतर की तरफ आएगी। कब? जब आप अपना भी ख्याल रखेंगे। कहते हैं ना, जब जाते हैं कहीं, किसी काम के लिए जाते हैं तो कहें जाइए आप लोग, पुराने जमाने में सब है ना, अपना भी ख्याल रखिए। अपना ख्याल का मतलब बाहर के जगत में इतना न खो जाएं कि आप अपने को विस्मृत कर दें। और यही इसी का होश, अपना ख्याल रखो मतलब अपना होश रखिए, अपना भी होश रखिए। बाहर कोई दृश्य है, दृश्य आपको एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम कर दिया, बस बात इतना है। ऐसा नहीं कि दृश्य का आप निरादर करें। दो तरह के लोग ये बाहर से आंख बंद कर लिए, ये भी गलत। और एक वो हुए, दोनों संसारी समझो, दृश्य से आंख बंद कर लिए, उनकी भी कोई बात मतलब। और एक हो कि आंख बाहर के दृश्य से जबरदस्ती बंद कर लिए, एक है कि बाहर में उलझ गए, दोनों ही संसारी हैं। और ये तीसरी बात है अवेयरनेस की, जागरण की, होश की। बात ये आ रही है कि थोड़ा सा कुलदीप जी को मैं समझ रहा हूं, कंफ्यूजन क्या है कि ये इतने शब्द जो गढ़ लिए गए, दृष्टा, साक्षी, होश, ये इसमें कंफ्यूजन और सब तरह से समझाया गया। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, होश। और उस होश में पूरा डूबना, तल्लीनता। और वो तल्लीनता जब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं, भाई इतना यही गड़बड़ कहाँ हो रही है। तम तल्लीनता का मतलब हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तल्लीनता का मतलब तीर दोनों तरफ फैलेगा ना। आप भी तो हो, जो तल्लीन हो रहा है आप भी हो, ऑब्जेक्ट भी है, यू आर आल्सो देयर। तो क्या होगा? देखिए मजे की घटना क्या घटे, क्या होता है कि इसीलिए मास्टर गुरु बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताते कि लोग बस लक्ष्य को एकदम पकड़ लेंगे
कि हमें शून्य में जाना है और शून्य के प्रति एकदम तनावपूर्ण होंगे, लेकिन अभी जहां हो उसे जीने की फिक्र ही छोड़ देते हैं। ध्यान अभी सामने सुंदर दृश्य है और वही तुम्हारे रूपांतरण का कारण बन रहा है। सुंदर दृश्य है, सुंदर स्वाद भोजन है सुंदर, तो उसका मजा लीजिए और मजा लेने वाले का ख्याल रखिए। मजा लेने में आप ऑब्जेक्ट की तरफ पूरी चेतना बह जाएगी तो यही मूर्छा हो गई। मजा लेने वाले आप कौन हैं? स्वाद सामने है, माना कि वो अच्छा स्वाद पैदा करा, लेकिन स्वाद पैदा करने वाली आपकी इंद्रियां हैं, उसमें स्वाद नहीं है। स्वाद किस में है? आपके भीतर है, वहां से स्वाद आ रहा है। तो आप भी उसके साथ, भोजन के साथ आप भी हैं, अपना भी हैं। बस इतना ख्याल, और बहुत इसका ध्यान न रखिए कि मैं अपने निराकार का ध्यान रखूं, इसका ध्यान रखूं। बस होश, होश का तीर, लेकिन ध्यान रखिए होश का तीर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाएगा। राजनीतिज्ञों का देखा नहीं, भीड़ जब हुई, क्योंकि सारी चेतना उनकी बहिर्गामी है, भीड़ आई तो कितने सजग, कितने खुश हो जाते, प्रफुल्लित हो गए, और भीड़ गई तो मुरझा गए, क्योंकि सारी चेतना बाहर है। और किसी दिन अगर मैं सब्जेक्टिव ओरिएंटेड हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आसन कर रहा हूं, तो मेरी दो भूमिका होती है। इसको समझो, मेरी दो भूमिका है, आपकी नहीं है। मेरी दो भूमिका है कि आप लोग भी हैं, आपका भी ख्याल रखना हूं और अपना भी ख्याल रख रहा हूं। देखिए, आचार्य की भूमिका थोड़ी सी अलग है, और आपकी क्या है? आप अपने पर भी आ सकते हैं। बात अपने पर आने की ही है, बात सारी अपने के यानी सब्जेक्टिविटी की तरफ जाने की है। साधना यही है। लेकिन जहां है वहां पर भी अभी वहीं से आपकी चेतना आएगी, वहीं से आएगी, ध्यान वहीं। लेकिन बस मैं कहता तू अब पीता जा, बस जाग जरा अब जीता जा। इसी को तल्लीनता कह रहे, स्वीकार करो सब चीजों को, लव इट, और लव के साथ होश को जोड़ दो। लेकिन भूल कहाँ हो रही है? भूल हो रही है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा जब हम प्रेम की बात करते हैं, कुलदीप जी कहते हैं कि प्रेम आजकल का जो है, वो प्रेम जो है, वो जो आकार से प्रेम है, वो बहुत ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं। बस जाग जरा, प्रेम कहाँ उलझाएगा? बस जाग जरा, तू जीता जा। अपना ख्याल रखोगे तो उलझाएगा कहाँ? अब सामने दो बात हो सकती हैं। चलिए एक बार फिर बता दूं, क्योंकि आशुतोष जी, सामने अगर रिंकू झा बैठी हो तो दो बातें हो सकती हैं। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन, दो बातें हो सकती हैं। आप पूरी चेतना रिंकू झा पे उड़ गए, तब गए काम से, तब यहाँ गए काम से। और अगर उस समय अपना ध्यान है तो वही हो सकता है कि रिंकू झा बैठी है, आपकी आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि वही संवेदना आपकी तरफ लौट के आएगी। देखने वाले आप हैं, सुंदरता का मापन करने वाले आप हैं। कोई सा भी सुंदर हो, अगर हमारी आंखें उसे नहीं मापेंगी तो कौन क्या सुंदरता। और जैसे ही तीर अपनी तरफ आ जाता है तो दोनों घटनाएं घट सकती हैं। एक देखिए, होश दोनों करेगा। होश ये करेगा कि अभी जरूरत है तो सामने वाले पर भी ध्यान दे और अपने पर भी ध्यान दे, क्योंकि अभी सामने वाला बैठा है। और नहीं तो आंख बंद हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी। अब वो तीर जो है, एक तीर जो है, मान लीजिए किसी केंद्र को उकसा गया, क्या हुआ? कामना का तीर, सौंदर्य है, कामना का तीर आपके काम केंद्र को उकसा गया। दो बात होगी, या तो चल पड़े उसकी तरफ, ये ऑब्जेक्टिव, यही मूर्छा है, चल पड़े अब पाने,
वहां से उलझन शुरू हो जाती है। और सुलझाव कहाँ है? क्योंकि ये तीर हमारी तरफ है, हमारा ही काम केंद्र। आंख बंद, वॉच योर सेक्स सेंटर। एक अवसर मिल गया, एक अवसर मिल गया, ऑब्जेक्ट ने आपको एक अवसर दे गया। अगर बोध रहेगा, होश रहेगा, तो चेतना का तीर अपनी तरफ आ जाएगा। अगर बोध मूर्छा रही, यही मूर्छा अमूर्छा है, होश यही है। अगर वही अमूर्छा रही, मूर्छा रही, तो चले ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो गए। तादात्म्य तो यही है ना, कि सारा कुछ प्रशिक्षण है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। साधना क्या है? सब्जेक्टिव। क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट से केवल आकार से ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। कितना जाएंगे? पकड़ेंगे और आकार के साथ कल चल दिए रिंकू झा के पीछे, कितना, कहां तक? उस आकार की भी अपनी डिमांड है, आपकी डिमांड होगी। बात बात ये है। और रस, रस ढूंढ रहे हैं हम बाहर, रस आ रहा है भीतर से। रस आ रहा है कहां से? भीतर से आ रहा है। तो होश का मतलब है रस। जब भीतर आ रहा है तो हम भीतर देखें ना। और एक घटना आगे घटती है। कल अगर सामने वो ऑब्जेक्ट ना हो, कामना का बीज ना हो, रिंकू झा ना हो, तब भी एक टेक्निक आपको मिल आएगी कि आप सिहरन करके उसी केंद्र को फिर जगा सकते हैं, और जगा करके वही मजा ले सकते हैं जो सामने वो ऑब्जेक्ट ने किया। बस संवेदनशीलता और होश बढ़े तो ये बात देखिएगा खूब। केवल होश और उस तीर को, चैतन्यता को बढ़ाना है। ध्यान अपना भी रखना है। नहाने जा रहे हैं, शीतलता जल की है, लेकिन शीतलता को जो फील करने वाला है यू आर। तो तीर अपनी तरफ आए, ऑब्जेक्ट की तरफ थोड़ा कम ही जाए तो ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको अपने पर प्रयोग करना है। धीरे धीरे अपनी संवेदनशीलता फील, उस कूलनेस को फील करे, और इंद्रियों के माध्यम से, और इंद्रियां वही शून्यता का द्वार बन जाती हैं, वही चैतन्यता के द्वार पे ले जाएंगी। और उसकी फीलिंग अगर एक्सपैंड करती जाएगी तो आप क्षण भर में शून्यता में डुबकी लगा लेते हैं। एक बार उस शून्य चैतन्य में हमारा प्रवेश हो जाता है, तब आकार के साथ बार बार हम हर आकार के साथ कर सकते हैं। और ये सब इसी को साक्षी कर रहे हैं, इसी को दृष्टा। दृष्टा का मतलब यही तो है कि अपना बोध रखो, बस। दृष्टा का ये मतलब है कि तुम अपना भी ख्याल रखो, जो भी कृत्य कर रहे हो तुम भी मौजूद रहो। तुम मौजूद रहो में क्या दिक्कत, विगुचन कहाँ हो रहा है कि तुम मौजूद रहो कि मतलब हम अपने आकाश को देख रहे हैं? नहीं भाई, बस चैतन्य रहो, होशपूर्ण रहो। ये सब कि आकाश कल वो जब शून्यता आएगी तो वो घटना भी घटेगी, बट लेकिन होश मुख्य बात है। और होश अपना भी, ऑब्जेक्ट का भी और अपना भी। लेकिन ऑब्जेक्ट की स्थिति चेंज होती रहेगी। होश का जो तीर है अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता रहेगा। सपोज मैं आचार्य की भूमिका हूं, मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा, लेकिन हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैं अपना ही ज्यादा ख्याल रखूं, मैं अपना ही पोस करता रहूं, तो बेचारे आशुतोष जी बाद में आते हैं लटके रह जाएंगे, या कोई बाद में आता है वो लटका रह गया, वो अपना, हम अपने उसमें लगे रह गए। तो हमें बीच बीच में हमें ऑब्जेक्ट भी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दो अलग चीजें नहीं है, लेकिन एक बार ये सब्जेक्टिविटी में जाकर ये पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट भी वही, सब्जेक्ट भी वही, दोनों अलग अलग भिन्न नहीं है। लेकिन शुरुआत क्रम से ये करना पड़ेगा, अपनी सब्जेक्टिविटी को, नोइंग को जानना पड़ेगा। वहीं से ये सारी चीजें, उन्हीं का विस्तार हो रहा है। और जब वहीं से विस्तार हो रहा है तो जहां खड़े हो यात्रा वहीं से शुरू करो भाई। और खड़े कहाँ हो? खड़े हो रिंकू झा के सामने, तो क्यों आंख बंद करते हो मियाँ? देखो, लेकिन बस देखने वाले का भी ख्याल रखो।
बस उलझाव नहीं है, देखने वाले का भी ख्याल रहेगा। हाँ, अगर उन्हीं का भी ऑब्जेक्ट का ही ख्याल रहा तब गए काम से, तब उलझन आ गई। हाँ, नहीं तो क्या कह रहे हैं, है काम राम का द्वार हो, वही काम का द्वार, वही को बस होश का काम। काम एक तो कोई ऑब्जेक्ट आपको कैटेलिटिक की तरह उकसा गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया, बहुत अच्छा है, रोज झाए झाए कर रहे हो, उसको जगाने के लिए कोशिश कर रहे हो, एक सुंदर दृश्य ने आपके काम केंद्र को उकसा दिया, बस क्लोज योर आईज, वॉच योर सेक्स सेंटर एंड गो ऑन वॉचिंग। वॉच करते करते आप देखो मेल्ट हो जाता है और एक निर्भरता, एक शून्यता पैदा होती है। ऐसे ही कोई क्रोध का, कोई शीतलता का, आप भोजन कर रहे हो, भोजन का पूरा स्वाद लो, और ध्यान रखो भोजन तो ठीक है, अच्छा बना है, सुस्वाद, लेकिन आप अपनी तरफ, आप इंद्रियों में, रोम रोम में, मनुआ रोम रोम रस पीजे, रोम रोम में रस को घुलने दो, घुलने दो। अब अगर ऑब्जेक्टिव, अगर रस तुम ये ढूंढने लगे कि भोजन में है, तब क्या होगी, संवेदनहीनता पैदा होगी, फिर कल को और मिर्च मसाले चाहिए, काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप स्वाद ढूंढ रहे हो। ऑब्जेक्ट में अगर स्वाद, शराब में नशा नहीं है, नशा आप में है, तो तरह तरह की शराबें कि यार इससे नशा नहीं आया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहे हो। अगर सब्जेक्टिविटी की तरफ जाओगे तो कल नशा छूट जाएगा, स्वाद भी बदल जाएगा, तो थोड़े से नमक मिर्च में भी आपको स्वाद आने लगेगा, क्योंकि सब्जेक्टिविटी आपको संवेदनशील बनाएगी, इंद्रियां संवेदनशील बनाएंगी, और फिर दूसरी घटना घटेगी, दूसरी घटना घटेगी कि बहुत हर चीज में स्वाद आने लगेगा, पानी में भी स्वाद आने लगेगा, क्योंकि आपकी इंद्रियां और संवेदनशील हो रही, और इंद्रियां ही अतीन्द्रिय हैं, वही जाकर के मिल जाती हैं उस चैतन्य में, वही द्वार बन जाती हैं वो मुल खुल करके। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग तल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का होश, अपना भी होश, दोनों का, हाँ? लेकिन बट जो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये दैट्स राइट, आप सहज और सरल रहें। सहजता, रिलैक्सेशन आपको अवेयर करने में, होश को जगाए रखने में, जितना तनावपूर्ण होगे ये न चूक जाए, उतना ही आप मूर्छा में जाएंगे। तो रिलैक्स होना, सरल और प्रेमल होना, लेकिन वो प्रेमलता आपकी क्या हो, होशपूर्ण हो, और वही प्रेमलता मूर्छापूर्ण होगी तो ले आए एक और पत्नी घर, ले आए कि एक और प्रेमिका, तब जब सृष्टि है तब झगड़ा करेगी मियाँ, तब उलझान पैदा होगी। लेकिन यही पत्नी इसी के साथ बस अगर होश पूर्ण हो, तो यही आपके सब्लिमेशन का, रूपांतरण का कारण बन जाएगी। और फिर घटना क्या घटेगी, दोनों में मालकियत होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप निर्वीर्य हो गए, जरूरत पड़ी तो। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि हमारी ऊर्जा, काम ऊर्जा ऊपर हट गई, अब नीचे नहीं आएगी, जरूरत पड़ी तो नीचे भी आएगी, जरूरत पड़ेगी तो ऊपर जाएगी, हम दोनों के मालिक हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य का मतलब थोड़ी कि हमने काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ रो, अब नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब हम दोनों तरफ बह सकते हैं, जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ी तो सब्लिमेट इट, जरूरत नहीं पड़ती, अब जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये समझ। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अभी देखिए, जैसे दो बात हो सकती है, जैसे आप लोग आ रहे हो, सुबह आते हो, आसन प्राणायाम करते हो, अगर हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाएंगे, यहाँ नहीं देखा किसी को, तब दुखी हो जाएंगे, आज कोई नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ हम देख रहे हैं। और हम अगर अपने आसन पर ध्यान दिए कि मुझे आसन करना है, मुझे ध्यान करना है, तो कोई भी नहीं होगा तो भी करेंगे, कहाँ होगा दिक्कत, दिक्कत कहाँ होगी, क्योंकि हम अपने पर भी तो ध्यान दिए हुए हैं। संग मिल गया ठीक, नहीं मिल गया तो हमें तो करना है, हमें तो यात्रा करनी है।
अगर अपने पर भी ध्यान रखेंगे ना, तो ये चीजें आपको पता लगेंगे। ऑब्जेक्ट की तरफ होंगे तब उलझन होगी, नहीं तो ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से आप डील कर लेंगे, उसके साथ अपना बोध जगा करके आप सब्लिमेशन में जा, आप अपने को रूपांतरित कर देंगे। इसलिए हर घटना आपका रूपांतरण का कारण बन सकती है। राइट? हाँ। और कल का तुम्हारा प्रश्न, कल तुम्हारे जो है, मैंने तुम्हें जो कहा कि आई एम जस्टिफाइड, वो तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया। इसको कल फिर हम इसको थोड़ा आज धीरे धीरे लेते रहेंगे, अभी समय थोड़ा कम है। आज हम संजीवनी ध्यान करेंगे। संजीवनी ध्यान, वो उसके चरण तो आप लोगों ने पहले किए हैं। पहले शुरू का 5 मिनट श्वास का है, खड़े होकर के श्वास को छोड़ना है। फिर अगला 5 मिनट बैठ करके करना है। बैठ के करने में श्वास नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है, जैसे हु का प्रयोग करते हैं। नाभि पर चोट, संगीत की लय के साथ वो बढ़ता जाएगा। फिर तीसरे चरण में खड़े होकर के नृत्य करना है पूरी भाव दशा के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, होश होश अपने नृत्य के प्रति और संगीत का भी। यहाँ इस चीज का प्रयोग करिए ना। बाहर संगीत आ रहा है आपके कानों में, आप अपने शरीर का ध्यान रखिएगा और कहाँ तक वो इंद्रियां ले जा रही हैं उनका ध्यान रखिए। झुमाइए, नाचिए, तो दोनों के साथ जुड़ जाइए, तल्लीन हो जाइए। तल्लीनता का मतलब अपना भी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक हो जाए ना, मर्ज इट। इसी को तो कह रहे हैं कि नर्तक और नृत्य न बचे, नर्तन बचे। इसी को कह रहे हैं तल्लीनता, और क्या है। लेकिन सब्जेक्टिविटी का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो बात तो होश की है ना। सारी यात्रा है होश की है, मूर्छा से अमूर्छा की है। तो ऑब्जेक्टिव से तादात्म्य धीरे धीरे तोड़ना नहीं, टूटी जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिविटी आपको खींची लेगी। आप होश रखोगे तो और कुछ नहीं, होश रखोगे, अपना ख्याल रखोगे तो ले ही जाएगी अपने आप। आंख की आंख बंद हो जाएगी, अपने आप शून्यता घटित हो जाएगी। और एक बार ध्यान और समाधि घटित हो जाती, वहीं से फिर साक्षी पैदा होता है। फिर आपको लगता है कि यार आकार में भी है तो हम कभी कभी विश्राम कर लेते हैं, लेकिन बाहर श्रम भी कर लेते हैं। विश्राम वाले की उस जगह की, उस शून्यता की भी ध्यान रहेगा।